नमस्कार, आप देख रहे हैं ईश्वर ध्यान। ये तो सभी जानते हैं कि महाभारत में सभी पांडव देवताओं के पुत्र थे। जैसे युधिष्ठिर यमराज के पुत्र थे, भीम वायु देवता के पुत्र थे, अर्जुन इंद्र देव के पुत्र थे और नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये खुद वो देवता तो नहीं थे जिनकी ये संतानें थी। आखिर ये सब पांडव किसका अवतार थे? आज की इस वीडियो में इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारी सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहें। साथियों, जब पांडव जंगल में थे तो उनकी माता कुंती को हमेशा ये डर लगा रहता था कि अगर पांचों भाइयों में झगड़ा हो गया तो वे अलग हो जाएंगे। इसका मतलब होगा कि राज्य का विभाजन। इसलिए उन्होंने पांचों पुत्रों से कह रखा था कि तुम्हें जो कुछ भी मिलेगा तुम्हें उसे आपस में बांटना होगा। जब अर्जुन पांचाली को लेकर स्वयंवर से लौटे तो माता कुंती खाना बना रही थी। अर्जुन ने कुंती से कहा कि माँ देखो हम क्या लाए हैं। बिना देखे ही माता कुंती ने कह दिया कि पांचों भाई आपस में बांट लो। इसी वजह से पांचों भाइयों में एक ही स्त्री द्रौपदी से विवाह करना पड़ा। जब पांचों पांडव द्रौपदी को साथ लेकर जंगल में अपनी माता कुंती के पास गए तो महाराज द्रुपद ने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को गुप्त रूप से उनके पीछे पीछे भेज दिया कि जाकर देखो ये 5 ब्राह्मण कौन है। जब धृष्टद्युम्न ने छुप कर देखा तो वो ब्राह्मण वेशधारी पांचों पांडव है और कुंती उनकी माता है। तो उसने आकर अपने पिता को सारी बातें बताई कि वह 5 पांडव हैं और द्रौपदी के बारे में भी सब कुछ बता दिया कि कैसे द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी बन गई। तब महाराज द्रुपद बहुत गुस्से में और रोष में भर गए। तभी वहां पर महर्षि वेद व्यास जी का आगमन हुआ। व्यास जी ने कहा कि महाराज पूर्व काल की बात है, आप सुने। नैमिषारण्य क्षेत्र में देवता लोग एक यज्ञ कर रहे थे। यमराज उस यज्ञ का कार्य करवा रहे थे। राजन, उस यज्ञ की दीक्षा लेने के कारण यमराज ने मानव प्रजा की मृत्यु का काम बंद कर रखा था। इस कारण सारे मानव धीरे धीरे उनकी संख्या बहुत बढ़ गई। इससे देवगण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास गए। वहां जाकर वे सब देवता ब्रह्मा जी से बोले कि भगवान, मनुष्य की संख्या बहुत बढ़ रही है, इससे हमें बड़ा भय लगता है। उस भय से हम सब लोग व्याकुल हो उठे हैं और सुख पाने की इच्छा से आपकी शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें मनुष्य से भय क्यों लगता है, जबकि तुम सभी लोग तो अजर अमर हो। तो तुम्हें मरण धर्मा मनुष्यों से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। देवता बोले कि हे देव, जो मरणशील थे वे अमर हो गए। अब हम में और उनमें कोई अंतर नहीं रह गया। यह अंतर मिट जाने से ही हम अधिक घबरा रहे हैं। हमारी विशेषता बनी रहे इसलिए हम यहाँ आए हैं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, सूर्य पुत्र यमराज यज्ञ के कार्य में लगे हैं, इसलिए मनुष्य मर नहीं रहे हैं। जब वे यज्ञ का सारा काम पूरा करके इधर ध्यान देंगे तब इन मनुष्यों का अंत काल निश्चित होगा। उस समय मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं होगी कि वे मृत्यु से अपने को बचा सके। व्यास जी कहते हैं कि राजन, तब वे सभी देवता ब्रह्मा जी का वचन सुनकर फिर वहीं चले गए जहाँ सब देवता यज्ञ कर रहे थे। एक दिन वे सभी महाबली देवगण गंगा जी में स्नान करने के लिए गए और वहाँ तट पर बैठ गए। उसी समय उन्हें भागीरथी के जल में बहता हुआ एक कमल दिखाई दिया। उसे देखकर वे सब देवता चकित हो गए। देवराज इंद्र उस कमल का पता लगाने के लिए गंगा जी के मूल स्थान गंगोत्री की ओर गए, जहाँ गंगा देवी का जल सदा अविच्छिन्न रूप से झरता रहता है। वहाँ पहुंचकर इंद्र ने एक अग्नि के समान एक तेजस्विनी युवती देखी। वह युवती वहाँ उस जल के लिए आई थी और भगवती गंगा की धारा में प्रवेश करके रोती हुई खड़ी थी। उसके आंसुओं का एक एक बूंद जो जल में गिरता वो स्वर्ण में कमल बन जाता था। यह अद्भुत दृश्य देखकर वज्रधारी इंद्र ने उस समय उस युवती के निकट जाकर पूछा कि देवी, तुम कौन हो और किस लिए रोती हो, बताओ, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। युवती बोली कि देवराज इंद्र, मैं एक भाग्यहीन अबला हूँ। कौन हूँ और किस लिए रो रही हूँ यह सब तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं आगे आगे चल रही हूँ। वहाँ चलकर स्वयं ही देख लोगे
कि मैं किस लिए रोती हूँ। व्यास जी कहते हैं कि देवगण इंद्र आगे आगे जाती हुई उस स्त्री के पीछे पीछे चल दिए। गिरिराज हिमालय के शिखर पर पहुंचकर उन्होंने देखा पास ही एक परम सुंदर तरुण पुरुष सिद्धासन में बैठे हुए हैं। उनके साथ एक युवती भी है। इंद्र ने उस युवती के साथ उन्हें क्रीड़ा विनोद करते देखा। वे अपने संपूर्ण इंद्रियों से क्रीड़ा में अत्यंत तल्लीन थे, अतः उनका ध्यान इधर उधर नहीं जाता था। उन्हें इस प्रकार असावधान देखकर देवराज इंद्र ने कुपित होकर कहा कि महानुभाव, यह सारा जगत मेरे अधिकार में है, मेरी आज्ञा के अधीन है, मैं इस जगत का ईश्वर हूँ। इंद्र को क्रोध में भरा देखकर वे देव पुरुष हंस पड़े। उन्होंने धीरे से आंख उठाकर उनकी ओर देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र का शरीर स्तंभित हो गया। वे सूखे काठ की भांति निश्चेष्ट हो गए। जब उनकी वह क्रीड़ा समाप्त हुई तब वे उस रोती हुई देवी से बोले, इस इंद्र को मेरे समीप ले आओ, जिससे फिर इसके भीतर अभिमान का प्रवेश न हो। उस स्त्री के स्पर्श करते ही इंद्र देव के सारे अंग स्थिर हो गए और वे धरती पर गिर पड़े। तब उस उग्र तेजस्वी भगवान रुद्र ने उनसे कहा, इंद्र, फिर कभी किसी प्रकार का ऐसा घमंड ना करना। तुम में अनंत बल और पराक्रम है, अतः इस गुफा के दरवाजे पर लगे हुए इस महान पर्वत राज को हटा दो और इसी गुफा के भीतर घुस जाओ, जहाँ सूर्य के समान तेजस्वी तुम्हारे जैसे और भी इंद्र रहते हैं। उन्होंने उस महान पर्वत की कंदरा का द्वार खोलकर देखा तो उसमें अपने ही समान तेजस्वी अन्य 4 इंद्रों को पाया। उन्हें देखकर वे बहुत दुखी हुए और सोचने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं भी इन्हीं के समान दुर्दशा में पड़ जाऊं। तब पर्वत पर शयन करने वाले महादेव जी ने आंखें तरेर कर कुपित हो वज्रधारी इंद्र से कहा कि तुमने मूर्खतावश पहले मेरा अपमान किया है, इसके लिए अब इस कंदरा में प्रवेश करो। उस पर्वत शिखर पर भगवान रुद्र के यूं कहने पर देवराज इंद्र अनिष्ट की आशंका से अत्यंत दुखी हो गए। उनके सारे अंग स्थिर पड़ गए और हवा से हिलने वाले पीपल के पत्ते की तरह वे थर-थर कांपने लगे। भगवान शंकर के द्वारा इस प्रकार गुफा प्रवेश की आज्ञा मिलने पर कांपते हुए इंद्र ने हाथ जोड़कर उस अनेक रूपधारी उग्र स्वरूप रुद्रदेव से कहा कि हे महादेव, आप ही समस्त जगत की उत्पत्ति करने वाले आदि पुरुष हैं। तब भयंकर तेज वाले रुद्र ने हंसकर कहा, तुम्हारे जैसे शील स्वभाव वाले लोगों को यहाँ प्रसाद की प्राप्ति नहीं होती। ये लोग भी पहले तुम्हारे ही जैसे थे, अतः तुम भी इस कंदरा में घुसकर शयन करो। और हाँ, भविष्य में निश्चय ही तुम लोग ऐसे ही होने वाले हो। तुम सबको मनुष्य योनि में प्रवेश करना पड़ेगा। उस जन्म में तुम अनेक दुसह कर्म करके बहुतों को मौत के घाट उतारकर पुनः अपने शुभ कर्मों द्वारा पहले से ही उपार्जित पुण्यात्माओं के निवास योग्य इंद्रलोक में आ जाओगे। मैंने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हें करना होगा। इसके सिवा और भी नाना प्रकार के प्रयोजनों से युक्त कार्य तुम्हारे द्वारा संपन्न होंगे। पहले के 4 इंद्र बोले, भगवान, हम आपकी आज्ञा के अनुसार देवलोक से मनुष्य लोक में जाएंगे, जहाँ दुर्लभ मोक्ष का साधन भी सुलभ होता है, परंतु वहाँ हमें धर्म, वायु, इंद्र और दोनों अश्विनी कुमार ये ही देवता माता के गर्भ में स्थापित करे। तदनंतर हम दिव्यास्त्रों द्वारा मानव वीरों से युद्ध करके पुनः इंद्रलोक में चले आएंगे। व्यास जी कहते हैं कि राजन, पूर्ववर्ती इंद्रों का यह वचन सुनकर वज्रधारी इंद्र ने पुनः देव श्रेष्ठ महादेव जी से इस प्रकार कहा, भगवान, मैं अपने वीर्य से अपने ही अंशभूत पुरुष को देवताओं के कार्य के लिए समर्पित करूंगा। जो इन 4 के साथ 5वां होगा उसे मैं ही स्वयं उत्पन्न करूंगा। विषभुक, भूतधामा, प्रतापी इंद्र शिवी, चौथे शांति और 5वें तेजस्वी, ये ही उन 5 पांडवों के रूप में पैदा हुए। उग्र धनुष धारण करने वाले भगवान रुद्र ने उन सब को उनकी अभिष्ट कामना पूर्ण होने का वरदान दिया, जिसे वे अपने साधु स्वभाव के कारण भगवान के सामने प्रकट कर चुके थे। साथ ही उस लोक कमनीय युवती स्त्री को, जो स्वर्ग लोक की लक्ष्मी थी, मनुष्य लोक में उनकी पत्नी निश्चित की। उन्हीं के साथ महादेव जी सनातन विश्व रूप एवं अनंत मूर्ति भगवान नारायण के पास गए। उन्होंने भी उन्हीं सब बातों के लिए आज्ञा दी। तत्पश्चात वे सब लोग पृथ्वी पर प्रकट हुए। उस समय भगवान नारायण ने अपने मस्तक से 2 केश निकाले, जिनमें एक श्वेत था और दूसरा श्याम। वे दोनों केश यदुवंश की 2 स्त्रियों
देवकी तथा रोहिणी के भीतर प्रविष्ट हुए। उनमें से रोहिणी के बलदेव प्रकट हुए जो भगवान नारायण का श्वेत केश थे। दूसरा केश जिसे श्याम वर्ण का बताया गया है वही देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। उत्तरवर्ती हिमालय की कंदरा में पहले जो इंद्र स्वरूप पुरुष बंदी बनाकर रखे गए थे वे ही ये चारों पराक्रमी पांडव यहाँ विद्यमान है और साक्षात इंद्र का अंशभूत जो पांचवा पुरुष प्रकट होने वाला था वही पांडु कुमार सव्यसाची अर्जुन है। राजन, इस प्रकार ये पांडव प्रकट हुए हैं जो पहले इंद्र रह चुके हैं। यह दिव्य रूपा द्रौपदी वही स्वर्ग लोक की लक्ष्मी है जो पहले से ही इनकी पत्नी नियत हो चुकी है। महाराज, यदि इस कार्य में देवताओं का सहयोग न होता तो तुम्हारे इस यज्ञ कर्म द्वारा यज्ञ वेदी की भूमि से ऐसी दिव्य नारी कैसे प्रकट हो सकती थी। हे नरेंद्र, मैं तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक एक और अद्भुत वर के रूप में यह दिव्य दृष्टि देता हूँ। इससे संपन्न होकर तुम कुंती के पुत्रों को उनके पूर्वकालीन पुण्यमय दिव्य शरीरों से संपन्न देखो। ब्रह्म ऋषि व्यास जी ने अपनी तपस्या के प्रभाव से राजा द्रुपद को दिव्य दृष्टि प्रदान की जिससे उन्होंने समस्त पांडवों को पूर्व शरीरों से संपन्न वास्तविक रूपों में देखा। वे दिव्य शरीर से सुशोभित थे। वे अग्नि और सूर्य के समान कांतिमान थे। उनकी युवा अवस्था थी तथा रूप अत्यंत मनोहर था। उन सब की छाती चौड़ी थी और वे ताल वृक्ष के समान लंबे थे। इस रूप में राजा द्रुपद ने उनका दर्शन किया। द्रुपद बोले, महर्षि, आप में ऐसी अद्भुत शक्ति का होना आश्चर्य की बात नहीं है। तब व्यास जी प्रसन्नचित हो द्रुपद से बोले कि राजन, अपनी पुत्री के एक और जन्म का वृतांत सुनो। एक तपोवन में किसी महात्मा मुनि की एक कन्या रहती थी। सती साध्वी एवं रूपवती होने पर भी उसे योग्य वर की प्राप्ति नहीं हुई। उसने कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। महादेव जी ने प्रसन्न होकर साक्षात प्रकट होकर उस मुनि कन्या से बोले कि पुत्री, तुम मनोवांछित वर मांगो। उनके यूं कहने पर उस मुनि कन्या ने वरदायक महेश्वर से बार बार कहा कि मैं सर्वगुण संपन्न पति चाहती हूँ। देवेश्वर भगवान शंकर प्रसन्नचित्त होकर उसे वर देते हुए बोले कि भद्रे, तुम्हारे 5 पति होंगे। यह सुनकर उसने महादेव जी को प्रसन्न करते हुए पुनः यह बात कही, प्रभु, मैं तो आपसे एक ही गुणवान पति प्राप्त करना चाहती हूँ। तब देवादिदेव महादेव जी ने उससे यह शुभ वचन कहा कि भद्रे, तुमने पति दीजिए इस वाक्य को 5 बार दोहराया है, इसलिए मैंने जो पहले कहा था वैसे ही होगा। तुम्हारा कल्याण हो, किंतु तुम्हें दूसरे शरीर में प्रवेश करने पर यह सब मिलेगा। द्रुपद, वही मुनि कन्या तुम्हारी इस दिव्य रूपणी पुत्री के रूप में फिर उत्पन्न हुई है। अतः यह सती कन्या कृष्णा पहले से ही 5 पतियों की पत्नी नियत की गई है। यह स्वर्ग लोक की लक्ष्मी है जो पांडवों के लिए तुम्हारे महायज्ञ से प्रकट हुई है। इसने अत्यंत घोर तपस्या करके इस जन्म में तुम्हारी पुत्री होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। महाराज द्रुपद, यह देव सेवित सुंदरी देवी अपने इस कर्म से 5 पुरुषों की एक ही पत्नी नियत की गई है। यह सब सुनकर तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। तो साथियों, महाभारत की यह कथा कि पांडव पूर्व जन्म में कौन थे जो स्वयं महर्षि वेदव्यास जी ने महाराज द्रुपद को बताया था, आपको कैसी लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता की।